और वहीं कल ही महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित हो गया था। अजित पवार के निधन पर राजकीय शोक की ऐलान कल ही हो गया था, कल ही इसकी घोषणा हो गई थी। स्कूलों को भी बंद रखने का इसको लेकर निर्णय लिया गया था और तमाम जो रिएक्शंस हैं वो इसी बीच सामने आ रहे थे। रामदास अठावले हैं केंद्रीय राज्य मंत्री, वो कहते हैं कि मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, उनका विजन था कि विकास होना चाहिए, इसलिए वो महायुति में शामिल हुए थे। अजित पवार राजनीति के ऐसे पावरफुल नेता थे जिनके शब्दों में वजन और फैसलों में धार होती थी। दादा की प्रशासनिक पकड़ और समय की पाबंदी सभी के लिए एक आदर्श थी। जो मन में होता था वो बेझिझक सामने कह देते थे। ऐसे नेता का जाना महाराष्ट्र की राजनीति में एक तेज और प्रभावशाली युग का अंत है। महाराष्ट्र हमेशा से प्रगतिशील विचारधारा का गढ़ रहा है और आज इस गढ़ का एक मजबूत बुर्ज ढह गया। तो इस तरीके से लोग अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करते नजर आए, क्योंकि हर किसी के लिए ये जो जानकारी थी वो बहुत ज्यादा शॉकिंग थी। शरद पवार कहते हैं, इसी बीच उनका रिएक्शन भी आया। उन्होंने कहा कि अजित पवार की अचानक मौत महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। महाराष्ट्र ने एक ऐसे इंसान को खो दिया जो काबिल था और फैसले लेने की ताकत रखता था। जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, तो इसका जिक्र वो करते हुए नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये पूरी तरह से एक हादसा है। महाराष्ट्र हम सभी इस मौत से दुखी हैं, इसका जिक्र भी वो करते हुए नजर आए। अब आपको हम कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये कल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आसपास जो आप तस्वीरें देख रहे हैं और जो आप बीच में तस्वीर देख पा रहे हैं वो तस्वीर अभी की आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे ही लैंडिंग होने वाली थी, लगभग बारामती से 200 मीटर की मात्र दूरी बची थी, तब ये विमान हादसे का शिकार हो जाता है। 5 लोग हादसे इस दौरान विमान में सवार थे। प्लेन का आप देख पाएंगे सिर्फ और सिर्फ आपको मलबा नजर आएगा और कैसे कुछ एक सेकंड्स का समय लगा और ये जो विमान है वो आग का गोला बन गया और देर भी नहीं लगी ये 5 जिंदगियों को निगलने में, और ये 5 जिंदगियां काल के गाल में समा गईं। चंद सेकंड का वो समय था और कोई कुछ समझ पाता उसके पहले बहुत देर हो गई थी। और ये जो आप बीचों बीच तस्वीर देख रहे हैं वो तस्वीर है, जो वाहन है उसको फूलों से सजाया गया है। आज क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ उन्हें 11 बजे पंचतत्व में विलीन कर दिया जाएगा, उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। हर किसी की आंखें नम हैं इस वक्त। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी आज चुकी पहुंचने वाले हैं। हालांकि इस पूरे मामले में एआईबी की एक टीम वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित लियरजेट 45 विमान हादसे की फॉरेंसिक जांच शुरू करने के लिए बारामती में दुर्घटना स्थल पर पहुंच गई थी कल ही। आपको बता दें, इस पूरे मामले में कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, वो आपको सुनाते हैं। अपना दिनक्रम चालू करते थे और बहुत ही एक डिसिप्लिन वे में उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल था। खुद एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे और दादा बोलते तो थे, लेकिन उनके मन में हमेशा सबके लिए प्रेम रहता था, इसलिए सब लोग भी उनसे उतना ही प्रेम करते थे। दादा के जाने से सब लोग आज दुख में हैं और दादा के परिवार को इस दुख के घड़ी में इस दुख के सामने जाने के लिए शक्ति मिले, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। सर, लेकिन एक सवाल और है कि अब इस पूरे मामले पे राजनीति भी कर रहे हैं। पवार साहब ने भी कल बोला कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही दुखद घटना है। और आपने देखा कि पहले तो एक बार लैंडिंग होके वो प्लेन वापस उड़ा था और दुर्दैव से ये एक्सीडेंट हुआ है, तो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। अजीत दादा सबको प्यारे थे, तो उनके बारे में ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो आपने सुना किस तरीके से हर कोई इसको अभी विश्वास नहीं कर पा रहा है, हर कोई इसको अभी मान तक नहीं पा रहा है कि इतनी बड़ी ये घटना हो गई और पल भर में कैसे जो सबका प्यारा शख्स था अजीत दादा, जिनको हर कोई कहा करता था, वो छिन गया है उनसे। रोते बिलखते तमाम जो महाराष्ट्र के लोग हैं, बल्कि पूरा देश इस वक्त आगोश में डूबा हुआ है। दरअसल आपको बता दें, इस पूरे मामले में आईएएफ की टीम बारामती भेजी गई है। आईएएफ मतलब अर्जेंट रिक्वेस्ट पर इंडियन एयरफोर्स ने एयरफोर्स स्टेशन लोहेगांव से बारामती एयरपोर्ट पर जरूरी
टेक्निकल इक्विपमेंट के साथ एयर ट्रैफिक कंट्रोल कर्मियों की भी एक टीम को तेजी से वहां पर भेजा। इस पूरे मामले में फिलहाल जांच चल रही है।